जैसा कि हमने डिसाइड किया था, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर की बात करने वाले हैं। क्योंकि बाजार इस समय अपने हाईज के आसपास में है, तो उस वजह से भी काफी सारे लोगों को ये इंडिकेटर हो सकता है कि काफी इंटरेस्टिंग लगे। नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। द नाम इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है विशाल? यस सर। बिल्कुल, RSI। आप में से काफी लोगों ने सुना होगा। जब भी आप चार्ट्स देखते होंगे तो दिस माइट बी द फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप आफ्टर द प्राइस। जो प्राइस के नीचे, कभी कभी प्राइस चार्ट्स के नीचे वो एक लाइन चल रही होती है, हम थोड़ी देर में देखेंगे हाउ डज इट लुक। तो उसके ऊपर भी हम नजर बनाकर रखेंगे। देखते हैं कि RSI होता क्या है, इस इंडिकेटर में काम किस तरह से किया जाता है इसे यूज करके, एंड इस समय के बाजार में इस इंडिकेटर की क्या रेलेवेंस बन जाती है। जी चौहान साहब। यस सर। ओके, तो सबसे पहले तो RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यानी कि जैसा कि ये नेम सजेस्ट करता है, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि RSI हमें किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, यानी कि जब एक बहुत अच्छे मोमेंटम के अंदर कोई स्टॉक या इंडेक्स चल रहा होता है, तो RSI की तरफ से हम ये पता लगा सकते हैं कि आर वी क्लोज टू द एंड ऑफ दिस ट्रेंड और नॉट। यहाँ से एक इंडिकेशन हमें प्रोवाइड करने में RSI हेल्प कर सकता है, जिसकी वजह से RSI एक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर की तरह ज्यादा माना जाता है। यानी कि कहां से एक ट्रेंड घूमने के चांसेस, घूमने की प्रोबेबिलिटीज या घूमने के सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है, वहां पर हम RSI की बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। हमें एक मोमेंटम मार्केट के बजाय, जहां पर हम टॉप्स या बॉटम्स को पकड़ना चाहें, वहां पर ऐसे पॉइंट्स पर RSI एक बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर की तरह हमारे लिए काम करता है। और क्योंकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल से जुड़ा हुआ इंडिकेटर माना जाता है, तो जनरली RSI हमें ओवरबॉट मार्केट्स और ओवरसोल्ड मार्केट्स, इन दोनों मार्केट्स का पता लगाने में बहुत हेल्प करता है। जी चौहान साहब। यस सर। जी, तो अब दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं जिससे RSI हमें ओवरबॉट, ओवरसोल्ड या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स देने में हेल्प कर सकता है। पहला जुड़ा हुआ है RSI के लेवल से। RSI की रेंज होती है, RSI के लेवल्स की, फ्रॉम 0 to 100। थ्योरेटिकली 0 से 100 के बीच में RSI जा सकता है, ठीक है। बट कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर अगर RSI निकल जाता है तो हम RSI को ओवरबॉट समझ लेते हैं, हम मार्केट को ओवरबॉट की कैटेगरी में समझते हैं। एंड सिमिलरली अगर कुछ लेवल्स ऐसे हैं जिनसे नीचे अगर RSI निकल जाता है, तो फिर हम मार्केट को ओवरसोल्ड हमें की नजरों से देखने लग जाते हैं, है ना चौहान साहब। अब आप चौहान यस साहब सर। इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं कि किस किस लेवल पर RSI हमें किस तरह से रिएक्ट करने में हेल्प करता है, अच्छा, क्या क्या यदि सिग्नल। 70 से अबव है, ठीक है, अगर 70 से 70 से अबव है, मार्केट ऊपर चला गया है, ये मैं वो सही लिख रहा हूँ? ठीक है, ओवरबोट। ठीक है, लेकिन मैं आज की डेट में 80 मानता हूँ, मार्केट उसमें ठीक है। 80। यानी कि जनरल मार्केट के अंदर मैं इसको दो तरीके से लिख देता हूं डिवाइड करके। एक जनरल मार्केट के अंदर RSI अगर 70 से ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो फिर दैट स्टॉक और दैट इंडेक्स इज ओवरबॉट। लेकिन अगर हम एक हाई मोमेंटम के मार्केट की बात करें, अगर एक हाई मोमेंटम जैसा कि इस समय चल रहा है, एक हाई मोमेंटम वाले मार्केट की बात करें, तो उस समय 80 से ऊपर जब RSI निकलता है, देन वी कंसिडर इट टू बी इन दी ओवरबॉट टेरिटरी, राइट। यस। ठीक है, तो ये अभी फरहाद जी ने कुछ लिखा। फरहाद जी ने, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। फरहाद जी ने कहा 70+। हाँ तो बिल्कुल फरहाद जी, मैंने वही चीज लिखी आई थिंक। जी, तो वी आर राइटिंग द सेम थिंग। ओके, सो चौहान साहब आप कह रहे हो कि जनरल मार्केट के अंदर जब RSI 70 से ऊपर निकल जाता है तो हम उसको ओवरबॉट मान सकते हैं, लेकिन हाई मोमेंटम मार्केट जो होता है उसमें 80 से ऊपर मानते हैं, ठीक है। आज तो यस सर, जो जैसे पीसीआर में हाँ भी सेम ही होता है। ठीक है, एक चीज मैंने और इसमें नोटिस किया चौहान साहब कि जब हाई मोमेंटम मार्केट होता है तो जनरली RSI जब 70 से ऊपर निकलता है, तो वहां पर एक स्टॉक की मूव की स्पीड और बढ़ जाती है एक बार के लिए। ऐसा होता यस सर, ये बिल्कुल राइट है। है ना।
कि एक हाँ। बार के लिए जब वो 70 से 80 तक पहुंचता है, वो पेस जनरली एक बहुत, हम वहां पर एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर आरएसआई हमें मोमेंटम को पकड़ने में भी हेल्प कर देता है। ऐसा होता है जवान साहब? यदि बुलिश मार्केट में 70 में 90% सेल जैसे हमने भी दिए है, हाँ तो हाँ जहां 70 RSI आया, हमने हाँ वही हाँ मोमेंटम पकड़ा। हाँ, मैं समझ गया। क्योंकि उसके बाद जनरली अगर मैंने मान लीजिए कि 110 पर ब्रेकआउट पकड़ा है और मेरा टारगेट 125 का है, तो अगर वो 70 से ऊपर एक हाई मोमेंटम मार्केट में निकलता है, तो जनरली कभी कभी मार्केट में वो जो 15 पॉइंट्स की मूव है 110 से 125 तक की, वो बहुत तेजी से आती है ना? और कुछ स्टॉकों में तो 40-40-50 की मूव आई है। जैसे जैसे चौहान साहब, कोई आपने सजेस्ट किया हो हमारी टीम ने? जी, इस टाइम याद नहीं, जैसे एनवीसी मैंने देखा था उस टाइम, कैश के स्टॉक थे वो। जैसे हम्म बीपीसीएल का आप देखना, पीबीसीएल का चार्ट लगा के उनमें कितनी, जब वो ऊपर गया, आईओसी हम्म और जितने भी मेटल के हैं, नेशनल एल्युमिनियम, एनएमडीसी, तो इनमें बहुत अच्छी मूव आई। अच्छा, ठीक है। तो आपने जैसे कौन कौन से स्टॉक्स बताए हमें अभी? जैसे आप देखिए बीपीसीएल देखिए, ठीक है। हाँ, और आप एनएमडीसी देखना एक बार। एनएमडीसी, ओके। इनमें 70 के, अराउंड अच्छी मूव आई इनमें। अच्छा 70 के जो आरएसआई के जब ऊपर निकले, तो और तेजी से मूव पकड़ी गई। या ठीक है। और ठीक है चौहान साहब, इसी तरह से अगर हम ओवरसोल्ड के लेवल्स के बारे में बात करें चौहान साहब, तो वो कौन से हो सकते हैं? 30, कुछ 30 का? 30 बिलो या 30। ठीक है, 30 से नीचे अगर आरएसआई निकल जाता है, तो उसको हम ओवरसोल्ड मानते हैं। यस सर। ठीक है। तो बट इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा कि अगर हम एक हाई मोमेंटम के बाजार के अंदर है या फिर काफी कमजोरी के बाजार में है, तो वहां पर ये थोड़ा सा और कम हो जाती होगी। सर एक्चुअली 2 साल से मार्केट इस रेंज में है नहीं, तो थोड़ा सा इस पे हमने ध्यान दिया नहीं अच्छा, ठीक है। बट है। ये मैं कह सकता हूँ जवान साहब कि अगर ये 30 से नीचे ओवरसोल्ड है, तो फिर अगर ये 20 से भी नीचे निकल जाए, 20 से भी यस नीचे सर। निकल जाए, तो फिर तो अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो क्या ये पीसीआर की तरह, जैसे हम पीसीआर में बात करते हैं कि भाई अगर वो 60 से नीचे आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम सिर्फ पीसीआर के बेसिस पर भी एक सर कॉन्ट्रेरियन व्यू एक्चुअली बनाकर चल सकते यदि कोई न्यूज नहीं है, कंपनी हैं। हाँ, फंडामेंटल ये मजबूत है। अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा अ, पॉइंट है। अब जैसे अभी पेटीएम के बारे में बोला, हाँ उसमें न्यूज है 20 का 15 भी चला जाए, न्यूज यदि वेट हाँ आई, हाँ हाँ और हाँ यदि हाँ आदमी हाँ, आईने लाइसेंस वापस ले लिया, तो आरएसआई का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। ये बात सही है आपकी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है ना? तो कोई न्यूज नहीं है। हाँ, कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिससे कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हो या बाजार के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हो, तो फिर ये आरएसआई के लेवल्स जरूर एक अच्छे ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर हमें अच्छा सिग्नल दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या? और हाँ हाँ, जिसमें भी कोई न्यूज हो, उसमें हम्म, आरएसआई काम नहीं करता। जिसमें भी, कोई न्यूज हो। हाँ, उसमें ये इंडिकेटर से ज्यादा हमें नजर वहां पर रखनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो विशाल, अभी तक कोई ऐसी कोई चैट बॉक्स के अंदर कोई बात देखी आपने जो हम शायद देख नहीं पाए? पेटीएम के लिए आई थी, जवाहर जी ने पूछी थी पेटीएम के लिए भी, अच्छा अच्छा, पेटीएम के लिए पूछी है, कि बिल्कुल वो बिल्कुल कह रहे कि बिल्कुल। उसका तो ओवरसोल्ड हो हाँ हाँ चुका है। हाँ हाँ हाँ, ये सही है आपकी बात जवाहर जी, कि जब एक तरफा ऐसी मूव आती है तो जरूर एक बार के लिए ओवरसोल्ड हो जाता है। बट जैसा कि चौहान साहब ने कहा कि अगर कोई न्यूज के कारण मूव्स आने लग गई, फिर एक बार के लिए इनका इम्पैक्ट पीछे चला जाता है। इस तरह के इंडिकेटर्स का, है ना चौहान साहब? यस सर। तो फिर हम नए सिरे से इनका इम्पैक्ट देखना शुरू करते हैं बाजार में। ठीक है, ठीक है चौहान साहब। तो एक बात और बताइए चौहान साहब मुझे, कि अगर मान लीजिए कि बाजार में ये ओवरसोल्ड हो चुका आरएसआई, ठीक है, या फिर 80 से ऊपर जा चुका है, तो क्या मैं सिर्फ इस बेसिस पर एक कॉन्ट्रेरियन शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूँ कि आरएसआई नो 80 से सर। ऊपर निकल गया है? नो नो सर। नो नो नो, ये इंपॉर्टेंट है ना? इसके मैंने साथ एमएमटीसी हाँ 2-3 इंडिकेटर और लगाने पड़ते हैं। हाँ, केवल क्योंकि आपने ये कहा नॉट टू टेक अ कॉन्ट्रेरियन पोजीशन only on the basis of RSI, right?
या हम ये कर सकते हैं, जैसे हम्म, सपोज हमने RSI 80 से ऊपर चला गया है, हमारे पास कोई स्टॉक है, उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम हाँ ये कर ये, सकते हैं कि 50% अपना बुक प्रॉफिट कर लें। हाँ ये ओवरसोल्ड की प्रॉफिट कैटेगरी बुकिंग में कैन आता बी है। डन, प्रॉफिट बुकिंग कैन बी डन, बिल्कुल ठीक बात है। या, हाँ, अगर कोई होल्डिंग हमारे पास पड़ी है तो ये अच्छी बात है कि वहां पर हम ये देखते हैं कि काफी मूव आ चुका है, तो मैं कुछ पोर्शन के अंदर अपनी पोजीशन के कुछ हिस्से में प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकता हूँ, ये अच्छी बात है। केवल RSI पे डिसीजन शॉर्ट लेना। मारना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो फिर मैं अगर आरएसआई के साथ कोई दूसरे सिग्नल देखना चाहूं, तो मैंने ये देखा है चौहान साहब कि मैं सबसे पहले तो चार्ट्स के अंदर जो कैंडल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, उन्हें, जैसे कि अगर एक हैमर को मैं देखूं, हैमर कैंडल पैटर्न अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो हैमर एक काफी इफेक्टिव कैंडल का पैटर्न है। इसके अलावा मैं एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग जैसा कोई सिग्नल चार्ट पैटर्न्स के अंदर आता हुआ देखूं, तो फिर जरूर मैं इन सिग्नल्स को अपने आरएसआई के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने के साथ जोड़कर फिर एक डिसीजन जरूर कॉन्ट्रेरियन जाने का ले सकता हूं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आरएसआई ओवरबॉट हो चुका है, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहां से अब हम शॉर्ट पोजीशन लेना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि जैसा कि चौहान साहब ने कहा कि एक बार के लिए जब वो हाई मोमेंटम मार्केट में कोई स्टॉक 70 से ऊपर निकलता है तो भी वो हो तो ओवरबॉट ही जाता है, बट एक बार के लिए उसमें बहुत तेजी से अप मूव आने लगता है ना चौहान साहब। तो यस सर। सिर्फ आरएसआई के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाने की वजह से हमें अग्रेसिवली बाजार के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जनरली आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड तब होता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स आ रहे होते हैं, है ना चौहान साहब। यस सर। और सीधा इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स के अंदर सामने खड़े हो जाना इज नॉट नेसेसरीली अ गुड आइडिया ऑल द टाइम्स, राइट। यस सर। जी 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 चौहान साहब। सो पहला तो ये था कि हमने आरएसआई के लेवल्स के बेसिस पर बाजार के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होने का पता कैसे लगा सकते हैं, वो तरीका तो ये है। सेकंड मेथड इज टू लुक एट द आरएसआई डाइवर्जेंस। जी चौहान साहब, यस सर। अगर सर यदि आरएसआई, RSI के साथ ना MACD लगाई जाए, वो भी बढ़िया वो होता है। ओके, मैं दूसरा हम सिग्नल तो मैं समझ गया। अगर आप सेकंड सिग्नल के लिए कोई और चीज भी देखना चाहते हैं, MACD, मूविंग एवरेज को भी यूज कर सकते हैं, हाँ, मूविंग एवरेज यस सर। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इसे हम कहते हैं। इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट स्पेसिफिक सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम MACD के ऊपर बात करेंगे, ताकि आपको इसके ऊपर एक अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि ये इंडिकेटर भी किस तरह से काम कर सकता है, और उसकी हम आरएसआई से, जैसे कि चौहान साहब ने कहा कि आरएसआई को MACD के साथ जोड़कर हम सिग्नल कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम एक अलग से सेशन जरूर करेंगे, है ना चौहान साहब। अब यस आपने एक सर। अच्छा आइडिया, बातों बातों में एक अच्छा आइडिया निकल कर आया। जी, दूसरा हम बात कर रहे थे चौहान साहब कि हम आरएसआई डाइवर्जेंस भी देख सकते हैं, राइट। जी चौहान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस यस यस। विशाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी जो हमने शायद मिस कर दी हो, कोई बात, कोई मैसेज किसी का भी? आप शायद म्यूट हो गए हो विशाल, जस्ट अ मोमेंट। हाँ विशाल विशाल, म्यूट हो गया। हाँ 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 विशाल, अब आप शायद बोल Yes, पाओगे। I had one question, sir. Actually, ओके काफी सारे clients मेरे से ना HDFC बैंक के बारे में बहुत चीजें पूछते हैं कि ओके। is it the right time? So, हम्म, can we use RSI on that? And with an example, I would like to recommend them कि क्या ये सही time है अभी ये या अच्छा नहीं? क्वेश्चन यदि पूछा आपने, हमें बहुत अच्छा HDFC क्वेश्चन। में जाना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये हम 25% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यदि हमें 100 रुपीज लगानी है। ठीक है, सही है, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि जो उसके टेक्निकल पैटर्न है HDFC का, वो काफी वीक हो चुका है, सही और है। जब तक वो 1500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, या यदि हमें शॉर्ट टर्म में लेना है 1610 जिस दिन, तो वहीं से उसमें पैटर्न उल्टा होगा। और यदि इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो या 25 या मिनिमम 25 कर सकते हो, और यदि 1200 के करीब हो तो 50% वहां कर सकते हैं। सही है, अच्छा जवाब दिया आपने चौहान साहब। एक्चुअली विशाल, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ज्यादा आजकल पूछा जाता है, पॉपुलर क्वेश्चन है, और जरूरी है इसको एड्रेस करना। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा आरएसआई से हटकर भी आपको इसका जवाब बताता हूँ, ठीक है। सी, इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं ना विशाल, एचडीएफसी बैंक की तरह के या ऐसे कोई जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, ये गिरने के बाद ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है ना, इन्वेस्ट करने की। एंड
इट इज काइंड ऑफ अ नो ब्रेनर कि हम इंडिया के या दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को बेटर वैल्यूएशंस पर अगर हमें मिल रही है तो हमें जरूर उनसे इन्वेस्ट करने के कंसिडर करना चाहिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज की आती है, ठीक है, एंड दैट प्रॉब्लम इज विद रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, कि ऐसा जरूर हो सकता है कि टाइम करेक्शन कुछ लंबा चल जाए। ठीक है, हम किसी स्टॉक को गिरने के बाद अच्छे स्टॉक्स को भी बाय करें और वो 6-8 महीने, साल 2 साल के लिए परफॉर्म ना करे। ठीक है, तो वो जो टाइम करेक्शन होता है, काफी बार इन्वेस्टर्स की पेशेंस उस टाइम करेक्शन में भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो द Yes, sir. क्वेश्चन इज नॉट कि वेदर वी शुड बी बाइंग HDFC बैंक और नॉट, द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय इट। ठीक है, तो अब हमें कहां पर बाय करना है, उसके लिए जैसे चौहान साहब ने कहा, सबसे अच्छा तरीका है यहां पर बाय करने के बजाय यहां से अगर 100 रुपए या 150 रुपए ऊपर मिलता है, ठीक है, तो भी यहां से बेटर रहेगा उसे बाय करना, क्योंकि फिर से मोमेंटम उसके स्टॉक के अंदर आना शुरू हो चुका होगा। ठीक है, और जब हम उसे एक मोमेंटम के अंदर पकड़ पाएंगे तो हम जो भी हम टारगेट्स उसके लेकर चलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अगर अगर आज भी आप बाय करेंगे तो 100-150 रुपए की मूव के लिए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाय नहीं करेंगे, है ना। तो इट विल ऑलवेज बी बेटर कि यहाँ के बजाय अगर हम कोई ऊपर के स्ट्रॉन्ग लेवल्स के ऊपर निकलने के बाद उसे बाय करते हैं तो फिर हमें कम समय में उतने ही रिटर्न्स देखने का मौका मिल जाएगा। हो सकता है कि वो जो मूव की हम बात कर रहे हैं, जो लेवल्स की चौहान साहब बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो नेक्स्ट वीक दिख जाए या फिर हो सकता है कि वो 6 मंथ्स बाद दिखे। ठीक है, दोनों ही केसेस में जब हमने अब ये डिसाइड कर लिया कि मैं फिर से थोड़ा टर्न अराउंड या एक अच्छे मोमेंटम में एंटर करने के बाद इसमें बाय करूंगा, तो फिर हमारे लिए डिसीजन बहुत इजी हो जाएगा। राइट विशाल? या सर, मुझे लगता है कि इसमें तब तक 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। हाँ 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 हाँ, हाँ चौहान ये साहब, ये जैसे आपने कहा ना कि रिजल्ट्स 2-3 क्वार्टर के अच्छे नहीं आएंगे, वो सभी चीजें, वो जो आपने सबसे पहले बात कही थी उसके अंदर आ गई। जो आपने 2-3 लेवल्स बताए थे स्ट्रॉन्ग, यस सर, 1500 का या 1600 का या जो भी आपने लेवल्स बताए थे, उन लेवल्स से ये स्टॉक अगर ऊपर निकलता है, ठीक है, तो अगर चीजें ठीक होने लग जाएंगी, फंडामेंटल्स इंप्रूव होने लग जाएंगे, बाजार को फिर से कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाएंगे, वो सभी चीजों का निचोड़ या समरी क्रक्स इसी बात में है 1610 आपकी। ही है। हाँ, कि उस लेवल में ही है ना, कि अगर वो यस लेवल निकलेगा तो चीजें अपने आप इंप्रूव होने लग जाएंगी। राइट, यस सर। वो चीज उसके अंदर अपने आप डिस्काउंट हो जाएगी। ठीक है विशाल? राइट, यस हाँ सर। हाँ, तो अब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता तो आप इस तरह से उन्हें कुछ सेटिस्फाई करने की कोशिश कर सकते हो। हाँ, दूसरा तरीका, हम RSI की बात कर रहे थे, दैट इज टू लुक एट RSI डाइवर्जेंसेस। RSI डाइवर्जेंस क्या होता है? RSI का डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि कभी कभी जैसे हम स्टॉक्स को देखते हैं विशाल, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे प्राइस का चार्ट है, ये समझ लीजिए कि हमारे प्राइस का चार्ट है, ठीक है, जहां पर हम हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा नीचे RSI चल रहा है जहां पर हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनते हुए देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है विशाल? यस सर। हम जब चार्ट देखते हैं तो ऐसा कुछ बन रहा है कि भाई प्राइस इज गोइंग अपवर्ड्स, प्राइस के अंदर टॉप्स हायर टॉप्स बनते जा रहे हैं, हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं। तो वहीं मैं अगर RSI को देख रहा हूं एट द सेम टाइम, तो वहां पर लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बनते जा रहे हैं। इसका मतलब है इस चीज को हम RSI डाइवर्जेंस कहते हैं, कि RSI अलग डायरेक्शन में जा रहा है, प्राइस अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और क्योंकि RSI हमें स्ट्रेंथ बताता है, दिस इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो फिर यहां पर मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि द प्राइस, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, एज इन व्हेन द प्राइस इज गोइंग हायर, ठीक है, इट इज लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, इट इज वीकनिंग, द ट्रेंड इज वीकनिंग। तो फिर क्योंकि ये ट्रेंड नीचे की तरफ है एंड दिस ट्रेंड इज अपवर्ड्स, देयर इज अ ह्यूज डाइवर्जेंस, एंड नाउ आई हैव टू लुक फॉर जस्ट वन मोर सिग्नल to take a contrarian trade, a contrarian position। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सिग्नल कि मुझे डाइवर्जेंस जहां पर दिखने लग गई है, वहां पर मुझे अंदेशा हो गया है कि अब बाजार की जो ये ट्रेंड है उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है जितनी पहले थी, एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर सिग्नल्स व्हिच कैन टेल मी कि अब मैं कॉन्ट्रेरियन जा सकता हूं। जैसा कि चौहान साहब ने MACD कहा, या मैंने आपको कुछ कैंडल स्टिक के पैटर्न्स बताए, इन चीजों को साथ में जोड़कर सिर्फ एक या दो सिग्नल्स, बहुत ज्यादा सिग्नल्स की हमें जरूरत नहीं है, अगर एक स्ट्रॉन्ग
बेरिश कैंडल भी हमें यहाँ से दिख जाती है, तो आर सेकंड सिग्नल या फिर आर कंफर्मेशन हैज कम कि हम यहाँ से बाजार को के अगेंस्ट जाने की कोशिश ये कर सकते हैं, इस ट्रेंड के रिवर्सल के लिए प्ले करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। यस जी चौहान साहब, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नो सर। ठीक है विशाल, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई बात, कोई इंपॉर्टेंट चीज जो कोई आपसे पूछ तो आपके दिमाग में आ रही हो, या ऐसी कोई भी चीज? I don't want to keep, I don't want to keep this session very deep, too deep, क्योंकि आपने बताया कि कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो I wanted to explain things, we wanted to discuss things in a as simple language as we could, जिससे कि smoothly transition हो सके सभी का। यस, so there is one question जो हमेशा में से लोग पूछते हैं, आपके जो हमने जो भी इंडिकेटर्स डिस्कस किए, कौन से टाइम फ्रेम पर हम यूज करें जो बेस्ट टाइम फ्रेम हो? ओके ठीक है जी। सो देखिए, किसी भी इंडिकेटर या किसी भी चार्ट पैटर्न, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर अगर आप कोई भी थ्योरी यूज करते हैं, ठीक है विशाल, मैं आपको उसका क्रक्स बताता हूं कि जितनी बड़े चार्ट्स के ऊपर हम उसको देखेंगे, ठीक है, जनरली उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस पैटर्न के क्रिएट होने में या उस इंडिकेटर के क्रिएट होने में जितना बड़ा चार्ट होगा उतना ज्यादा डेटा इंक्लूड होता रहेगा, राइट? अगर मैं एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आरएसआई को देख रहा हूं, आरएसआई की डाइवर्जेंस को देख रहा हूं, ठीक है, और एट द सेम टाइम मैं एक डेली चार्ट या एक वीकली चार्ट के ऊपर आरएसआई की डाइवर्जेंस को देख रहा हूं, तो वीकली चार्ट की डाइवर्जेंस में बहुत ज्यादा डेटा ना एक 5 मिनट की चार्ट के कंपैरिजन में, राइट? तो जितना ज्यादा डेटा इंक्लूड होकर एक इंडिकेटर या फिर एक चार्ट का पैटर्न या फिर एक कैंडलस्टिक का पैटर्न बनेगा, उतनी ज्यादा इफेक्टिवनेस हमें जनरली देखने को मिलेगी, ठीक है। बट अब मुझे यूज कौन सा करना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन माय स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं तो वीकली चार्ट्स मुझे इतनी हेल्प नहीं कर सकते, ऑब्वियसली, राइट? तो फिर ऑब्वियसली मुझे मेरी उस प्रेफरेंसेस के हिसाब से काम करना होगा। मुझे 5 मिनट का या 15 मिनट का हर तरह की चार्ट्स के ऊपर मैं इनको अप्लाई कर सकता हूं, बट मुझे एक्सेप्ट करके चलना होगा, क्योंकि कि जितना छोटा चार्ट होगा उतना किसी भी इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी थोड़ी कम होती रहेगी, जिसकी वजह से जितना छोटा चार्ट होगा उतना ज्यादा फोकस हमें रिस्क रिवॉर्ड्स के ऊपर करना होगा, राइट? उतना ज्यादा फोकस हमें हमारे रिस्क रिवॉर्ड को इंप्रूव करने पे करना होगा, ठीक है विशाल। अगर मेरी एक्यूरेसी किसी पैटर्न की मान लीजिए कि वीकली चार्ट के ऊपर 80% की है और 15 मिनट्स के या 5 मिनट्स के चार्ट पर 70% की है, तो डेफिनेटली आई विल हैव टू इंप्रूव माय रिस्क रिवॉर्ड ना, कि जो एक बार मैं एक्स्ट्रा लॉस कर रहा हूं उसको पूरा करने के लिए माय रिवॉर्ड शुड बी वेरी गुड। तो मैं जितने Right. लंबे चार्ट्स के ऊपर काम करता हूं, मैं उतना समझ लीजिए कि 1:2 या 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड्स पर काम कर सकता हूं। जितने मैं छोटे चार्ट्स पर काम करता हूं उतना ही मुझे 1:3 या 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड्स पर काम करना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। तो हमें जितने छोटे चार्ट्स के ऊपर किसी भी डेटा को या किसी भी थ्योरी को चेक करना है, वहां पर हमें क्योंकि थोड़ा सा डेटा कम मिलता है, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है, ये बात है। इसका जिम्पल के एग्जांपल यदि फरहाद, हमें एक क्वेश्चन भी है हाँ हाँ सर, किसी शेयर के चार्ट पे एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ हाँ श्योर फरहाद जी, आपने फरहाद जी एक दो बात मुझे शायद और भी पूछी थी, वो था, हाँ हाँ, इट वाज रिलेटेड टू द साइन ऑफ, जो भी मैं ये यूज कर रहा हूँ इसमें साइन, तो हम उसको पहले देख लेते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पर ये देखिए, हमने दोनों ने सेम ही साइंस यूज किए हैं। 70 से ज्यादा अगर आरएसआई होगा, 80 से ज्यादा अगर आरएसआई होगा, एंड यहाँ पर 30 से कम अगर आरएसआई होगा एंड 20 से कम होगा, तो आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज इन दिस। अब मैं आपके साथ वो चार्ट शेयर करता हूँ। अरुण जी कहते हैं कि आईटीसी के चार्ट में बताइए। बिल्कुल सर, हम आईटीसी का चार्ट भी देखने की कोशिश करते हैं। हमारे जो जो फेवरेट चीजें होती है ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में वही आती है। ठीक है, सो विशाल, मेरा ये स्क्रीन चार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं सर, अब दिखाई दिए। अब दिखाई जी दे रहे सर। हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं और चौहान साहब मिलकर किसी स्टॉक के आरएसआई को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चौहान साहब, आप कह रहे थे कौन से स्टॉक्स बताए थे आपने मुझे एक दो शुरुआत में? सर पहले इसे ही देखते हैं, किसको? आईटीसी को ना, आईटीसी को सबसे देखते पहले। हैं, ठीक है। मुझे इसमें आरएसआई को ऐड कर लेता हूं मैं। ओके, आरएसआई को मैंने यहाँ पर
ऐड कर लिया है, तो हमें आईटीसी को देखना है। एक सेकेंड, जी 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 जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अरुण जी आपने डिस्कस की है। आपके कहने से काफी इंटरेस्टिंग चीज हमारे आगे आई है। यहाँ पर देखिए आरएसआई कहाँ पर आ चुकी है, इट इज एट 25। चौहान साहब 25 पर आईटीसी की आरएसआई आ चुकी है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब हमें कहां पर नजर रखनी है, ये देखिए वीकनेस है। और ये अब ये देखिए अरुण जी, ये दो लेवल्स यहाँ पर खुद मार्क किए हुए हैं, 70 का और 30 का। बाजार कहां से घूमा इसका, जब 70 के आसपास आरएसआई थी, वहीं से हाई बनाकर आईटीसी घूम गया, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि ये 30 से नीचे आ चुका है, यानी कि ओवर सोल्ड टेरिटरी के अंदर तो स्टॉक एंटर कर चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल हमारे लिए 20 का है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, कंपनी में कोई कमी नहीं है, ये हम देखते हैं। तो हम ओवर सोल्ड टेरिटरी के अंदर तो जरूर आ चुके हैं, लेकिन जैसा कि चौहान साहब ने कहा था कि क्या चौहान साहब हम सिर्फ इस बेसिस पर कॉन्ट्रेरियन जा सकते हैं? सर जैसे आईटीसी है, ये एक साल से हाँ इसमें हाँ, मैं ये रेंज में फंसा हुआ है। एक रेंज में फंसा, 400 हाँ ये 500 दिख रहा है इसमें कि एक रेंज में फंसा हुआ है, सही 400 है 500 की रेंज में फंसा सही हुआ है है। सही है सही है। यदि आपको इसे यहाँ लेना है तो हाँ 389 का एसएल बनेगा। ओके, और यदि मोमेंटम लेना है तो हाँ यदि ये 500 के ऊपर जाए 20 पॉइंट का एचआर बनेगा और 100 ठीक है। पॉइंट की मूव में तुरंत मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें इसमें मैं आपको बताता हूँ अरुण जी, द गुड आइडिया विल बी कि जैसे ही, एक मैं आपको आरएसआई से ही इसका टर्न अराउंड का तरीका बताता हूँ, कि जैसे ही ये फिर से अपने जोन के अंदर आने लग जाए, हाँ, जैसे ही ये फिर से यहाँ से घूमकर इस रेंज के अंदर आना शुरू कर दे, तो भी आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड हमने देखना शुरू कर दिया है। ये भी हो सकता है जवान साहब कि हमें यस किसी ना सर। किसी तरीके से एक सिग्नल का वेट करना है कि जहां से एक टर्न अराउंड दिखे, फिर आप जरूर अरुण जी इस बात को कंफर्मेशन जरूर मान सकते हैं कि पहला सिग्नल हमारे पास है कि हम ओवर सोल्ड टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं। लेकिन ओवर सोल्ड टेरिटरी तो जैसे 30 से 25 है, वैसे ही 25 से 20 भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें छोटे से एक सिग्नल का वेट करना है, टर्न अराउंड का वेट करना है, और फिर हम जरूर ये बात कह सकते हैं, जैसे चौहान साहब ने एक लेवल बताया, उसी तरह से आप कोई और सिग्नल भी देख सकते हैं जहां से एक टर्न अराउंड देखे, और फिर हम ये इस बात के लिए श्योर हो सकते हैं कि ये ट्रेंड अब फिर से रिवर्स कर सकता है, रिवर्सल कर सकता है। यस, और किसी स्टॉक की बात कर रहे थे, किसी ने मैसेज करके बताया हमें, आईआरएफसी। आईआरएफसी, आईआरएफसी। ओके 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 ओके। ये सभी वो ऊपर वाले जोन के शेयर्स मिलेंगे पक्का, आई एम श्योर। ये देखिए देखिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग काउंटर की बात की, किसने बात की इसके बारे में, विशाल? फरहाद जी ने। फरहाद जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग काउंटर बताया। ये देखिए देखिए देखिए, जिस तरह की मूव आईआरएफसी ने हमें दिखाई, सब ये 3-4 बार इनफैक्ट इन हाई लेवल्स पर जाकर आया है। हम 80 की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ हम ओवर सोल्ड होने की वजह से ऑपोजिट पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि 80 से भी ऊपर 90 तक इन स्टॉक्स ने टच किया। लेकिन देखिए जहां जहां ये घूमा, हाँ इसे हमने 102 रुपए पे दिया था और 190 का टारगेट दिया था। ओके 102 ओके, तभी चल रहा था तो इसका आरएसआई क्या था? 102 जब ये चल रहा था, ये बड़ा, ये एक- लंबे समय तक इसके आसपास रहा है चौहान साहब, आई थिंक 102 के नहीं सर, आसपास। 102 104 ज्यादा टाइम नहीं रहा, 4-5 दिन ही रहा है। अच्छा अच्छा, ये देखिए ये देखिए देखिए, जब ये 102 के आसपास था तो इसका आरएसआई था, वाज अबाउट 72। हाँ वही बात जो हम वो बात कर रहे वही थे कि, मैं आपको वही हाँ एग्जांपल देना चाह रहा था। हमने ठीक यहाँ है, से बाय दिया था। हाँ मैं समझ गया, यानी कि वही बात की हाई मोमेंटम मार्केट में 70 से ऊपर जब हम निकलते हैं, तो एक जबरदस्त मूव जनरली देखने को मिलता है। हाँ, और तो हमने हाँ, तो ये 190 एक पे इसका। एक्सेप्शन, ओके ओके ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है जहां पर हम आरएसआई को ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा तरीका बताया आपने चौहान साहब, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में एक हाई मोमेंटम स्टॉक को हम कैसे पकड़ सकते हैं, यानी कि ये जो कंसोलिडेशन थी इतनी लंबी, इससे जब फिर से चलना शुरू हुआ, तो उसका सिग्नल हमें कैसे पकड़ सकते हैं, वो चौहान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। और ये देखिए फरहाद, हर बार जब बाजार घूमने की कोशिश की है, तो जैसे ही थोड़ा सा ऐसे स्टॉक्स देखिए मोमेंटम थोड़ा ब्रीदर लेते हैं, कंसोलिडेशन में जाते हैं, आरएसआई बहुत तेजी से नीचे आता है, एक फर्दर अप मूव के लिए जगह बनाने के लिए। तो आपने ये स्टॉक अच्छा सजेस्ट किया, दिस वाज वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ आरएसआई।
बिल्कुल। सर यानी वो एक तरह सजेस्ट टाटा पावर लगाना, कई लोग टाटा पावर के बारे में पूछ रहे टाटा हैं। पावर, ओके। और हमने जो 310 पे दिया था वहाँ RSI देखना सर ने। 310 पर, ओके जी। 300, आई जस्ट मार्क द लेवल्स। 310 पर ये कुछ दिन रहा था चौहान साहब, तो ये देखना होगा कि 305 पे, 300, 5 पे जब ये पहली बार 305 आया था तो उसी दिन ये 330 गया था। अच्छा 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 अच्छा, ये कौन सा वाला दिन होगा? ये बड़े वाली कैंडल हो सकती है शायद वो। हाँ या ये मैं भी मैं हाँ आपको हाँ हाँ बताता हाँ, आई हूँ। थिंक यही वाली कैंडल निकलने वाली है, जहां पर ये शायद एक ही दिन में ये 72 से 82 चला गया था RSI। हाँ, जिस दिन की हाँ आप बात करें वही बात की, जब 70 से ऊपर अभी हाई मोमेंटम के स्टॉक्स निकल रहे हैं तो बड़ी आग लग जाती है एक बार के लिए उनमें। 70 से 80 के बीच का जो रास्ता होता है बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं जनरली स्टॉक्स, है ना, अगर वो करना चाहते हैं हाई मोमेंटम के मार्केट के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये अच्छा सिग्नल जनरेट करने का तरीका है वैसे। बट ये देखना जरूरी है कि मोमेंट एक बहुत अच्छे मोमेंटम के अंदर पीछे से चलता आना चाहिए वो स्टॉक, है ना। यस सर। ठीक है ठीक है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जनरली जो ट्रेडिशनली लोग 70 से ऊपर निकलने पर ओवरसोल्ड समझ ओवरबॉट समझकर शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर वहां से जनरली शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं एक बार के लिए, राइट। और एक चीज और, टेक्निकल और RSI एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ, टेक्निकल और RSI कुछ ऑपोजिट हैं, क्योंकि जनरली RSI हमें उल्टा सिग्नल्स देता है ना। RSI जब हमें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड बताता है तो टेक्निकल उस समय नए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहा होता है हमें, है ना। जी चौहान यस साहब, सर। और कोई स्टॉक चौहान साहब, कोई इंटरेस्टिंग तो चीज, कोई कुछ स्टॉक जो आप डिस्कस स्टॉक्स करना। रेकमेंड किए हैं हमारे क्लाइंट्स ने, जमुना ऑटो जमुना एंड ऑटो, हाँ दीपक आजकल, फर्टिलाइजर। आजकल जमुना ऑटो बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। ये हाँ जमुना ऑटो हमने दिया हुआ है ना 130 पे, इसलिए लोगों तभी। ने भी पूछा होगा, वो थोड़ा नीचे आया है। हाँ There's one more question. हाँ Sir, can हाँ you हाँ, please say if we buy a share in option trading, ओके। when will we exit? How many amount of loss we will exit? Uh, पार्टी नहीं के ये क्या पूछा था सर? I हाँ हाँ think stop loss तो सर हम आपको बता देते हैं। इनका हाँ नाम हाँ है हाँ, OnePlus AC 2001। मैं समझा नहीं क्या बताया आपने। Uh, he thinks, can you please say if we buy a share in option trading, when ओके, will we exit? I mean, how much amount of loss we will हाँ हाँ exit? हाँ, After दिस how इज much amount एक्चुअली of loss? दिस इज हाँ, दिस इज एक्चुअली अ सब्जेक्टिव थिंग, है ना चौहान साहब। ये कोई फिक्स ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता। ये अब इसका कोई हम, क्राइटेरिया ही नहीं है ना हाँ एक्चुअली। हाँ 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 इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। हाँ हर हाँ हाँ ऑप्शन का ऐसा अलग होता है, हाँ, और हर उसका लॉट स्टॉक साइज या अलग है। हर पोजीशन को हम जैसे अलग क्राइटेरियाज पर बाय या सेल करते हैं ना, तो उस वजह से उनके स्टॉप लॉसेस या जो वो अलग अलग होते हैं। जैसे हमारी कैपिटल का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। अब काफी सारी चीजें सर इसमें कंसिडर हमें करनी पड़ती है इस डिसीजन को लेते एक हुए। एग्जांपल के लिए कभी कभी हम 2 पॉइंट का, जैसे हमने परसों एलएनटी में केवल 300 रुपए का एसएल दिया था। ठीक है। सही है। कई बार हम 5,000 का भी एसएल देते हैं, तो वो हाँ तो हाँ हाँ, डिपेंड तो स्टॉक दैट और उस पर डिपेंड्स है, अपॉन उसमें तो द कोई काइंड ऑफ क्राइटेरिया ही नहीं है। ट्रेड। लेकिन ये आपने अच्छी बात की कि आपने लॉस को बुक करने से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा कि हमें कहाँ पर लॉस को बुक करना चाहिए। काफी सारे जहाँ लोग भी अपना ज्यादातर इस, स्टॉप लॉस आ रहा है वो हाँ बुक हाँ, करो। क्या बताया आपने। जहाँ स्टॉप लॉस हमने डिसाइड किया हुआ है या दिया हुआ है या आपने कोई चीज ली हुई है, हाँ हाँ जो भी आपने स्टॉप लॉस अपने माइंड में सेट किया हुआ है, हाँ हाँ यदि हाँ आपने अपना ट्रेड ली हुई है, यदि हमने कोई ट्रेड दी हुई है, तो हाँ जो हाँ हमने एसएल दिया हुआ है उसे हाँ, जहाँ सही है। एसएल है वहाँ। ठीक बात है ठीक सिंपल। बात है ठीक बात है, सही बात है। जी, तो और कोई क्वेश्चन विशाल, और कोई क्वेरी, कोई अच्छा डाउट, कोई जो हमने मिस कर We दिया just हो। have some stock recommendations लोगों के, but I'll say कि आपने क्योंकि चीज सीखी है, so try कि आप खुद भी एनालाइज करें, because हम सारे stocks आपके लिए यहाँ पे एनालाइज नहीं कर हाँ, सकते। We have नहीं नहीं, limited ये time. आपने कुछ स्टॉक्स के सजेशंस अच्छे दिए, बहुत अच्छे जी सजेशंस दिए। जैसे ये जमुना ऑटो की हम बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ से रिवर्स करना शुरू किया, एग्जैक्टली 80 के लेवल से, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्टॉक जो अगर अच्छे मोमेंटम के अंदर स्टॉक है ना, तो स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट करते ही RSI बहुत ज्यादा करेक्ट करता है। इसका मतलब है कि आगे के फर्दर मोमेंटम के लिए यहाँ पर जगह बन रही है, ठीक है। और ज्यादातर केसेस में ऐसे में क्या होता है कि फिर से स्टॉक्स चलना शुरू करते हैं, जैसा कि हमने IRFC के केस में देखा था, और वो फिर से जगह बना रहे होते हैं टू टच दोज ओवरबॉट वाले लेवल्स। हम्म, तो ये अच्छी चीज है। अलग अलग जितने अलग अलग चार्ट्स के ऊपर हम इनको देखेंगे, हमें उतनी ही अलग अलग तरह की एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जी विशाल।
अर्पित जी का क्या नाम है? दीपक फर्टिलाइजर। दीपक, ओके, सभी के कोई ना कोई अलग फेवरेट शेयर्स है। ये शेयर सभी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल ये लगभग सभी शेयर्स। दीपक फर्टिलाइजर भी एक डे 600 पे दिया है ये। हाँ, लेकिन अभी ये मतलब ये मोमेंटम में नहीं है ये, मतलब ओके, ओके, 700 तक गया था ये, मेरा टारगेट आया था, लेकिन मोमेंटम में नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पर देखकर चौहान साहब एक बार ऐसे इज जस्ट अ मोमेंट। क्या मेरी, आई थिंक मेरी स्क्रीन की एक्सेस भी किसी के पास है यहाँ पर। सर उसे हटा दीजिए, किसी ने आपकी स्क्रीन की एक्सेस ले ली है। हाँ, 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 आई डोंट नो वो कैसे होता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। एक बार मैं भी मैं बना ले रहा था, एक ने पूरी एक्सेस रख के पूरा चार्ट बिठा दिया था। हाँ, 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 हाँ। वो गलती से ली गई होगी उनसे, अच्छा, जिन्होंने भी अच्छा, ली है गलती ना, से हो जाती है, गलती ठीक है, ठीक है, उनका पता नहीं होता, ठीक है। से हो जाती है। हाँ, 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 समझ गया था मैं, ओके। सो ये मैं हम दीपक फर्टिलाइजर किसी ने पूछा, किसने पूछा विशाल अभी ये? एक सेकंड, दीपक फर्टिलाइजर पूछा है अर्पित जी ने। अर्पित जी, ओके। देखिए अर्पित जी, दीपक फर्टिलाइजर के अंदर भी अगर हम देखें तो दैट माय फ्रेंड इज बैक अगेन आई थिंक। हाँ, दीपक फर्टिलाइजर को अगर हम देखें तो आरएसआई हमारा कितना चल रहा है यहाँ पर? ओके, 20 से नीचे आ चुका है आरएसआई। तो ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर तो आपका आरएसआई बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट सिग्नल। अब यहाँ पर हमें वेट करना है, जैसा कि मैं कह रहा था, एक और सिग्नल का, कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, हम वेट करेंगे कि एक छोटा सा हमें टर्न अराउंड मिल जाए, एंड देन दैट विल बी कंसिडर्ड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर अस, जिसके बेसिस पर हम ये ट्रेड जरूर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक चीज और मुझे सबको बोलनी थी, जितने भी बीरिश स्टॉक हो गए हैं उनका आरएसआई सबका ओवरसोल्ड होगा। ओके, तो इसलिए आरएसआई की बैच में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, सिर्फ आरएसआई के, वही मैंने कहा कि सिर्फ आरएसआई के बेसिस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम ये देखेंगे कि एक और सिग्नल भी अगर हमें कहीं से मिलता है जो टर्न अराउंड का हमें अंदेशा या संदेश देता है, तो उसके बेसिस पर फिर हम जरूर कॉन्ट्रेरियन जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में एग्जैक्टली बॉटम पकड़ने के बजाय हम अगर 20, 30, 50 पॉइंट्स ऊपर भी इन स्टॉक्स को लेते हैं तो दैट विल बी अ गुड आइडिया, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर यहां से एक अप मूव आता है तो वो सिर्फ 50 पॉइंट्स का तो नहीं होगा, है ना विशाल? तो हमारे राइट। दिमाग में भी विल बी वेरी वेरी बुलिश। इसकी वजह से वी कैन डेफिनेटली ट्राई टू कैच बिग मूव्स, बट ओनली आफ्टर अ गुड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, अप टर्न अराउंड। यस विशाल। और आज की सर आरएसआई के लेवल लगभग से पूरा हो लेकर गया है, डाइवर्जेंस, हाँ जी, 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 चौहान साहब क्या कह रहे हैं आप? लगभग टॉपिक पूरा हो गया है। हाँ, हाँ, तो विशाल, अगर आरएसआई के लेवल्स को या डाइवर्जेंस से रिलेटेड कोई और डाउट क्वेरी मैंने मिस कर दिया हो तो प्लीज आप मुझे बताएंगे। नो सर, आई थिंक वी हैव क्वेश्चनड हाँ, 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 एवरी हाँ, हाँ, क्वेरी, आंसर्ड एवरी क्वेश्चन जो भी क्वेरी से लोगों की, एंड यू नो इट कम्स विद प्रैक्टिस। तो कई हाँ, लोग जो फिर आज भी बिल्कुल नए आए हैं, हाँ, आई सजेस्ट दे यू शुडंट कि बी आप स्कैर्ड। लोग इस सेशन को प्लीज रिविजिट करें, एंड आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। मैं आप तक ये सभी इस सेशन की वो भिजवा दूंगा रिकॉर्डिंग्स। तो आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू एक बार दो बार अगर आप ये देखेंगे तो यू विल फील मच बेटर डूइंग दिस थिंग, ठीक है। एंड फरहाद जैसे जी जैसे का आप प्रैक्टिस, पूछना है कि सर एक बार बता दीजिए कि इंडिकेटर यूज कैसे करते हैं। इंडिकेटर यूज कर, हाँ, हमने वही बात की। फरहाद, आप इसको एक बार, एक सेकेंड, मैं इसके ऊपर फिर से जाकर दिखाता हूं आपको। इंडिकेटर का काम, जैसे अरुण जी, फरहाद जी, इंडिकेटर का काम, इस इंडिकेटर का काम यूज करना, जैसे आपने बताया ना, वो नहीं है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सिग्नल, जैसे कि मैंने काफी बार आज डिस्कस किया कि दिस इज आवर फर्स्ट सिग्नल, कि हमें एक आइडिया लगाना है कि क्या एक ट्रेंड ओवर बॉट या ओवर सोल्ड हो चुका है, ठीक है। बट हमें इसे यूज करने का मतलब इसके बेसिस पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है। दिस इज दी, यस सर। ये हमारा बेस बनाने के लिए, हमारे दिमाग में जो ओपिनियन है उसका बेस तैयार करने के लिए है, कि यहां से अब हम बाजार के अंदर एक बेरिश पोजीशन बनाने का वेट करेंगे। मान लीजिए कि 80 से ऊपर या 85 से ऊपर आरएसआई निकल गया है, ठीक है, तो आई यूज इट। हाउ विल आई यूज इट? मैं देखूंगा कि मैं 80 से ऊपर अगर ये आ गया है तो मेरे पास दूसरा सिग्नल क्या है जिसके बेसिस पर मैं आज या इन द नेक्स्ट फ्यू डेज यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ आई यूज इट। मैं एक अपने दिमाग में ओपिनियन या व्यू तैयार करने के लिए आई
you know, try to use RSI as the basis of my view, overall view of a specific stock index. Am I like able to clear myself, Parag ji, Arun ji? Yes. यानी कि हमें सिर्फ RSI के बेसिस पर बाय या सेल का डिसीजन एग्जीक्यूट नहीं करना है. That's my kind of, you know, that's the summary of what I'm saying. Yes. बाकी क्वेश्चन अच्छा था आपका कि भाई इसे हम सीधा इसके बेसिस पर ट्रेड क्या करेंगे. बिल्कुल. I'll take a photograph with all of you because to keep it as a reminder for us. But yes, Vishal, if we are done, अगर questions हो चुके हैं तो या हम नेक्स्ट वीक इसी तरह से और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर सेशन रखेंगे. MACD प्लस RSI के ऊपर भी रखेंगे. चौहान साहब, अच्छा लगा हमें जिस तरह से आपने हमें हेल्प की इस सेशन को टॉपिक को डिस्कस करने के लिए. एंड ऑल ऑफ यू वर एज ऑलवेज a very nice audience.